बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बार बार प्लान चेंज करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डिक्शनरी में प्लान ए से काम शुरू होता है, नाकाम हुआ तो फिर प्लान बी, इस तरह ए से जी तक प्लान चलते हैं। फिर कंप्रोमाइज की तो कभी हद नहीं होती और इस तरह से इंसानी ताकत आजमाई नहीं जाती। फिर कामयाबी कैसे मिलेगी? जिसका सिर्फ प्लान ए ही होता है और इसे कामयाब ही होना होता है, उसमें उसे अपने पोटेंशियल के चॉइस के अलावा कुछ और नहीं करना और उस वक्त ह्यूमन पोटेंशियल निकल कर सामने आता है और असल ताकत का अंदाजा होता है, क्योंकि ताकतवर बनने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होता। इंसान को ताकतवर इसका करज, विल पावर और इसकी कोशिश बनाती है, इसका बॉडी नहीं। वरना शेर की जगह जंगल का बादशाह हाथी होता। एक अहम चीज जानो, जो आप पर मस्बत तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, वो आपकी इस्लाह चाहते हैं। जो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं वो जेलस लोग होते हैं और वो अपने आप को आपसे बहुत पीछे समझते हैं और पीछे रह जाने वाले ही तनकीद किया करते हैं। ये याद रखिएगा। इसलिए पीछे नजर नहीं रखनी, क्योंकि आपको तो आगे जाना है। आगे नजर रखो, इस तनकीद को इग्नोर करो। इग्नोर सबसे बड़ा इंतकाम होता है और कुत्ता भौंक भौंक कर चुप ही कर जाता है, क्योंकि आपको जीतना है और जीतने वाले की नजर दूसरों की खामियों पर नहीं, अपनी मंजिल पर होती है। मंजिल पर पहुंचने के लिए खूबियों की जरूरत होती है, इसलिए अपनी खूबियों को जानिए, दूसरों की बुराइयों को नहीं। इसकी बेहतरीन मिसाल बर्तनों की सफाई है। बर्तनों की सफाई के लिए यह ज्यादा अहम होता है कि बर्तनों को बाहर से कम, अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, ज्यादा मांजना पड़ता है। जिंदगी स्टेप्स और स्टोन का मजमुआ होती है, मगर आपने स्टोन को स्टेप मानना है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। मतलब किसी मुसीबत से घबराना नहीं, क्योंकि मुसीबत आए बिना किसी की आंख नहीं खुलती। फिर मुसीबत को स्टोन मानकर रुकना नहीं। जिंदगी में सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होगा। अगर आप प्लान ही ना करोगे तो फिर होगा भी कुछ नहीं। इसलिए प्लान जरूरी होता है। जिंदगी का कड़वा सच जानो, जिंदगी खुद से कुछ नहीं देती, आपका दिया हुआ वापस लुटाती है। जो कमेटी डालोगे वो कमेटी कई गुना बढ़ाकर लुटाएगी, मगर जिंदगी खुद से कुछ नहीं देगी। बेहतर कर गए तो जिंदगी बेहतर बना देगी, बद कर गए तो जिंदगी बदतरीन बना देगी, क्योंकि जिंदगी कमेटी होती है। याद रखो, कामयाबी के सब मालिक बन जाते हैं, मगर नाकामी का कोई मालिक नहीं होता। कामयाबी के सब रिश्तेदार होते हैं, मगर नाकामी सुतीली होती है। तो फिर अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये मत ढूंढना कि लोग कामयाब कैसे होते हैं, ये ढूंढना कि जब लोग नाकाम होते हैं तो फिर क्या करते हैं कि कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि असल सबक इनकी कामयाबी से नहीं, नाकामी से मिलता है। जिंदगी फूलों की नहीं, कांटों की सेज होती है, इसलिए इसमें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही वक्त कभी आता नहीं, बल्कि लाना पड़ता है और बनाना पड़ता है। कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही मंजिल की तरफ बढ़ना पड़ता है। यह कामयाबी की बुनियादी शर्त होती है। बहुत से लोग, अक्सर लोग इसको जानते ही नहीं है। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो लोग आपके साथ मिलकर काफिला बना देते हैं। तो फिर आप में अकेले ही चलने का हौसला होना चाहिए। मतलब जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन इन्हीं के पीछे ही काफिला होता है। डायमंड की तरह
रहना है, डायमंड की तरह जीना है। डायमंड चाहे जहां भी रख दो, अपनी मर्जी से इसे कहीं भी रख दो, अपनी लाइट कभी नहीं छोड़ता। समंदर में हो, चाहे पहाड़ में हो, चाहे म्यूजियम में हो, मतलब आप बार बार हारो मगर जीतने की उम्मीद कभी नहीं खोनी, डायमंड की रोशनी की तरह। एक दिन आपका भी आएगा जब आप डायमंड की तरह म्यूजियम में चमकोगे। ये आपका वक्त होगा। याद रखिए, वक्त जरूर आता है, बस इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोग इंतजार ना करने की वजह से, बल्कि अक्सर लोग इंतजार ना करने की वजह से अपना वक्त खो देते हैं। लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, ये आप पर है कि आप इन्हें रास्ते का पत्थर बनाते हैं या फिर इन पत्थरों से रास्ता बनाते हैं। मेहनत के बगैर कभी कामयाबी मिल नहीं सकती। मेहनत वाली कामयाबी की जिंदगी हमेशा कायम रहती है। इसलिए मेहनत को अपना वेपन समझते रहना। मेहनत के अलावा किसी भी फैक्टर से आने वाली कामयाबी लम्हा भर या आरजी होती है। जैसे किसी कमीने को अगर अरूज मिल जाए तो फौरन धड़म से नीचे गिर जाएगा, जबकि किसी खूबी वाले को अरूज मिले तो वो तादम रहेगा। यही मेहनत वाली कामयाबी के साथ होता है।